हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एंड वार्म वेलकम है। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच संपूर्ण हिंदी क्लास के तहत आप लोगों के बीच एक बेहतरीन पदांश लेकर आए हैं और इस पदांश पे हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न है उस पे चर्चा करेंगे। मित्रों, आज का जो ये मेरा क्लास है ये काफी बेहतरीन क्लास है, लाजवाब क्लास है और ये क्लास आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। और मित्रों, आपको ये वीडियो काफी मदद करने वाली, काफी आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। देखते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कहा जा रहा है कि ये जो पदांश है इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। बढ़े चलो चले चलो। ठीक है, क्या कर रहा है? बढ़े चलो चले चलो। यानी लेखक हमको कह रहा है कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और जब एक बार हम चल दिए तो हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि जो हम चल रहे हैं ये चलना नहीं। यानी जब आप किसी मुकाम के लिए चल दिए तो आपको जब तक उस मुकाम को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपको प्रयास करते रहना है और अंततः वह मुकाम आपको मिल जाएगी। और मुकाम मिलने के बाद भी आपको हताश निराश नहीं बैठना है और कुछ खोज करना है। तो क्या है? बढ़े चलो चले चलो, प्रचंड सूर्य ताप से न तुम जलो न तुम गलो। कह रहा है कि सूर्य का ताप प्रचंड है, काफी गर्मी है उस ताप में, लेकिन उससे तुम्हें क्या है? जलना नहीं है और न तो उससे गलना है। मित्रों, कभी कभी होता क्या है कि अधिक गर्मी पड़ने के कारण हम लोग, यानी हम में से कुछ ऐसे विद्यार्थी है बोलते हैं अरे यार अभी पढ़ने का मूड नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रचंड धूप हो, उस धूप में भी आपको पढ़ना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। ये पदांश हमको यही सीख दे रहा है। फिर पहाड़ से चली नदी रुकी नहीं कहीं जरा। देखिए, जब पहाड़ से नदी चलती है तो कहीं नहीं रुकती है। उसके सामने चाहे जितनी बड़ी दीवार आ जाए, जितनी बड़ी नहर आ जाए या बांध आ जाए, उस बांध को, नहर को भरती हुई बांध को तोड़ती हुई वह आगे की ओर बढ़ती है, वह किसी से रुकती नहीं है। गई जिधर उधर किया जमीन को हरा भरा। और वह क्या, जब वह पहाड़ से जब ये नदी निकलती है तो वह जिधर भी जाती है सभी को हरा भरा करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। जली समान रूप से जमीन का न ख्याल कर। वह जब चलती है तो समान रूप से चलती जाती है और वह ये न ख्याल करती है कि जमीन कैसी है, क्या है, कुछ भी नहीं। यानी बस उसका मकसद होता है चलते जाना, चलते जाना। यहां है जली, या आप जब जले तो ये नहीं कि दूसरे से ईर्ष्या करके जले, आप सूर्य की ताप में जले यानी मेहनत करे, आपको मेहनत करते रहना है यानी रुकना नहीं है। मगन रही निदान में जमीन पर पहाड़ पर, उसी तरह चले चलो उसी तरह बढ़े चलो। यानी जब नदियां जब पहाड़ से निकलती है तो वह जिस तरह मग्न होकर चलती है
उसी तरह हमको भी चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जलाओ दिल के दाग से बुझे दिलों के दीप को, जो दूर है उन्हें भी खींच लो जरा समीप को। बहुत सुंदर बातें हैं। जलाओ दिल के दाग से बुझे दिलों के दीप को, यानी जो हमारे दिल में जो आशाएं बुझ गई है उसे भी अब क्या करना है, जगा देना है। और जो दूर है उन्हें भी अपने प्यार से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से उसको भी अपने पास बुला लेना है। यानी जो लक्ष्य हमसे दूर दिख रहा है उस लक्ष्य को भी हम इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि वह लक्ष्य स्वयं मेरे पास आ जाए। सही जमीन की तरह डरो न आसमान से। देखिए, चाहे जितनी धूप हो, प्रचंड धूप हो या कुछ भी हो, जो जमीन है वह कभी डरती नहीं है, बस वो तो अपना काम करती जाती है। उसी तरह हम लोग को भी न आंधी से डरना है, न तूफान से डरना है, न बरसात से डरना है, न गर्मी से डरना है, न ठंडी से डरना है। बस अपने कर्मों के पीछे, अपने मुकाम के पीछे बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कराए जलो तो आन बान से, बूझो तो एक शान से, अखंड दीप से जलो सदा बहार से खिलो। बहुत सुंदर बात है। करा जलो तो आन से और बूझो तो एक शान से, यानी जलना है तो एक आन से जलो और बुझना भी है तो एक शान से बुझो। देखिए, अपने भारत देश में, इस देश के आजादी के लिए कितने वीरों ने अपना प्राण गंवा दिए। वो क्या अपने प्राण गंवाए, लेकिन शान के साथ, वे शान अभिमान के साथ अपना प्राण गंवाए। वैसे हमें जीना है। चलिए अब देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है उसे देखते हैं। बुझे दिलों का आशय है, यानी बुझे दिल का आशय क्या है, तो चलिए देखते हैं। जो ईर्ष्यालु है, नहीं, जो ईर्ष्यालु है उसे हम ये नहीं कहते हैं बुझे दिल वाले हैं। फिर जो कामचोर है, नहीं, ये भी नहीं। बुझे दिलों का आशय ये नहीं है कि कामचोर है, बुझे दिलों का आशय ये नहीं है। जो दुराचारी है, नहीं, ये भी नहीं है। बुझे दिल वालों को दुराचारी यहां नहीं कहा गया है। जो हतोत्साहित है, हाँ, जो हतोत्साहित है, जो निराश हो गया है, जो डर गया है, जो अपने आप से हतोत्साहित है, निराशा से वह डूबा हुआ है, वैसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है यहां, बुझे दिलो। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात कही है। यानी कवि इसमें, ये जो पदांश, इसमें किन किन चीजों से प्रेरणा लेने की बातें कही है, तो चलिए देखते हैं। बढ़े चलो, बढ़े चलो, जले चलो, प्रचंड सूर्य, यहां क्या है, सूर्य से न तुम जलो न तुम गलो, पहाड़, क्या है यहां, पहाड़ से चली नदी, नदी रुकी नहीं कहीं जरा, गई जिधर उधर किया। हाँ, फिर यहां क्या है, ये नदी। जमीन को हरा भरा जली समान रूप से, जमीन का न ख्याल कर मगन रही निदान में, जमीन पर पहाड़ पर, क्या है, जमीन पर पहाड़ पर, उसी तरह चले जलो, उसी तरह बढ़े चलो, जलाओ दिल के दाग से बुझे दिलों के दीप, क्या है, दीप को, जो दूर है उन्हें भी खींच लो जरा समीप को। तो देखिए यहाँ किस किस चीज का, सूर्य का, ठीक है, यहाँ सूर्य का, फिर क्या है, दीप का, यहाँ दीप भी है, और फिर क्या है, नदी, तो यहाँ नदी भी है। फिर अगला देखते हैं दीपक, नहीं, दीपक का यहाँ यूज नहीं किया, दीप का यूज किया गया है। हवा, हवा का तो यूज किया ही नहीं गया है, जमीन का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ हवा का, हम दीप को दीपक भी मान सकते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं दीपक, लेकिन यहाँ हवा का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। नदी, हाँ, नदी है, दीपक भी है, यहाँ बहार नहीं है, जमीन भी है,
यहाँ बाहर के चलते ये क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। नदी है, पहाड़ है, लेकिन यहाँ चींटी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इससे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, सूर्य, दीप एवं नदी से। यानी कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात कही है, तो सूर्य, दीप एवं नदी से। अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3, अखंड दीप से जलो में अलंकार है। मित्रों इसमें क्या है, उपमेय और उपमान है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा है। यानी कवि कैसे बुझने के लिए कहा है, तो देखिए जलो तो आन बान से, बुझो तो एक शान से। कैसे, हमें कवि बोला है कि बुझो तो एक शान से, तो किससे बुझना है, शान से। देखिए ये 5 नंबर, काव्यांश का मूल भाव क्या है। यानी ये जो काव्यांश है पदांश है, इसका मूल भाव क्या है, तो निराशावादी जीवन जीना नहीं। काव्यांश कभी हमें निराशावादी जीवन जीने के लिए नहीं कहता है। फिर ये क्या है, कर्मशील जीवन, हाँ ये है, कर्मशील जीवन है, ये हो सकता है। फिर क्या है, कायरतापूर्ण, डर डर के जीना नहीं, काव्यांश हमें ये नहीं बता रहा है कि डर डर के जियो। भाग्यवादी यानी गिफ्ट, हमें गिफ्ट मिला है जीने के लिए, भाग्य से हम जी रहे हैं, नहीं। ऐसे भी लेखक ये काव्यांश है, ये हमें नहीं कहता है कि तुम भाग्य से जी रहे हो, नहीं। काव्यांश हमें क्या कहता है कि कर्मशील जीवन जीना चाहिए। यानी काव्यांश का मूल भाव क्या है, कर्मशील जीवन जीना। अब देखिए सूर्य ताप में समास है। देखिए क्या है, सूर्य ताप, सूर्य और क्या है ये ताप, तो क्या है, दोनों की प्रधानता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे तत्पुरुष समास। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, विषमता का विपरीतार्थक शब्द है। विषमता का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या है, तो देखिए समता, प्रतिकूलता, अविषमता, समानता। तो देखिए विषमता, विषम का अर्थ क्या होता है, मेल न खाना, तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा, समता यानी मेल खाना, हाँ ये हो सकता है। प्रतिकूलता ये नहीं होगा, अविषमता, फिर ये क्या है, समानता, ये भी नहीं होगा। अब ये क्या है, देखिए यहाँ अविषमता और ये क्या है, समता। तो मित्रों ये जो विषमता है, विषमता का विपरीतार्थक शब्द समता होगा, और अगर यहां समता न रहता तो क्या होता, अविषमता होता। क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स है, ऐसे शब्द हैं जिसमें हम अ लगाकर उसका विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं, लेकिन मित्रों ये जो सीटेट है ये आपसे काफी क्लॉज के ऑप्शन देते हैं। ये जो प्रश्न पूछते हैं उससे बिल्कुल क्लॉज का आंसर देते हैं वो। देखिए जैसे विषमता, विषमता है तो विषमता का विपरीतार्थक समता भी होगा, अविषमता भी होगा और समानता भी होगा। लेकिन अब इसमें देखना है सबसे ज्यादा सही कौन है। तो देखिए विषमता का सबसे अच्छा यानी इसका विपरीतार्थक क्या है, समता, और अगर ये समता ना होता तो क्या हो जाता, अविषमता, अगर अविषमता भी ना होता तो क्या होता, समानता। विषमता क्या हो जाता, समानता। तो इसीलिए ये सीटेट थोड़ा हार्ड हो जाता है। चलिए अब देखिए ये प्रश्न नंबर 8, रोहन को पढ़ने में कठिनाई होती है परंतु उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, रोहन किस समस्या से जूझ रहा है। देखिए रोहन एक विद्यार्थी है जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वह किस प्रकार के कठिनाइयों से वह ग्रसित है, यानी किस प्रकार के बीमारियों से हम कह सकते हैं, या उसमें किस प्रकार की कमजोरी है। तो चलिए पढ़ने से, देखिए ये क्या है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया क्या है, देखिए जहां कैलकुलिया आ जाए, कैलकुलिया, तो ये हो गया कैलकुलेशन, क्या हो गया ये
कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन माने क्या होगा, गणना करना। तो अगर मैथ में गणना करने में अगर दिक्कत होता तो क्या होता, कैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया। देखिए ये क्या है, ग्राफ। क्या है ये, ग्राफ। और ग्राफ क्या होता है, लिखना। यानी अगर लिखने में उसको दिक्कत होता है, किसको, रोहन को, तो उसमें डिसग्राफिया होता है। फिर देखिए ये क्या है, डिसलेक्सिया। क्या है ये, डिसलेक्सिया। और लेक्सिया, LEARN, लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना यानी पढ़ना। लर्न मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो इसको किस में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में। तो यही क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। यानी रोहन डिसलेक्सिया से ग्रसित है, यानी उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। डिस्प्रेशन क्या है ये, डिप्रेशन। यानी वह ज्यादा तनाव में है, ज्यादा चिंता में है, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रहा हो तो वह बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। कैसे है, वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसकी कथन है, चौमस्की की। चौमस्की जी कहते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चौमस्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है। काफी बेहतरीन प्रश्न है। यानी चौमस्की जी कहते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। तो इससे इन 4 ऑप्शनों में कौन से मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं है। तो थॉर्नडाइक, हाँ थॉर्नडाइक कहते हैं कि सही। यानी चौमस्की जी आप 100% सही बोल रहे हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से भाषा सीखने लगते हैं। तो ये थॉर्नडाइक जो है इसका सपोर्ट करते हैं कि चौमस्की जी आप सही बोले। फिर ये क्या है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की भी कहता है झकास, आप खूब बढ़िया बोले। हाँ ये भी क्या करता है, चौमस्की जी का ये फेवर करता है। वाइगोत्स्की भी कहता है 100% सही बोल रहा है। फिर ये गेट्स, गेट्स भी अपना अंगूठा दिखा देता है। नहीं नहीं, वाह वाह, बहुत बढ़िया। यानी चौमस्की जी आप 100% सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो पियाजे है ये ठुल्लू दिखा देता है। हम आपके बात से सहमत नहीं है। बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से भाषा सीखना शुरू कर देते हैं, इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। यानी कि इस यानी चौमस्की के कथन से कौन सहमत नहीं है, ये जिन प्याजे यानी प्याजे जी सहमत नहीं है। तो मित्रों आज का जो ये क्लास है काफी बेहतरीन क्लास था। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।